हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इस वर्ष भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष कंप्लीट कर रहा है और जिसके उपलक्ष्य में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में अंग्रेज कब और क्यों आए थे और इन्होंने किस तरह से भारत पर कब्जा किया? तो चलिए इसी तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब देते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम अंग्रेज 31 दिसंबर 1600 यानी 31 दिसंबर 1600 को फर्स्ट टाइम अंग्रेज भारत आए थे और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। 24 अगस्त 1608 को बिजनेस के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ था और फिर धीरे धीरे अपनी कूटनीति से यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत से खदेड़ दिया और अपने व्यापारिक संस्थाओं को विस्तार किया। कोलकाता, मुंबई, मद्रास और यहाँ के आसपास अपनी ब्रिटिश संस्कृति को विकसित किया और अंग्रेज मुख्य रूप से रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का बिजनेस करते थे। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से कमजोर लेकिन आर्थिक दृष्टि से अत्यंत वैभव और ऐश्वर्य संपन्न भारत को पाया और ऐसे देश में अंग्रेजों ने धोखाधड़ी, अनैतिकता, भ्रष्टाचार के माध्यम से बहुत सारे राज्य हड़पे और अमानुषिक टैक्स लगाए, करोड़ों को गरीबी और भूखमरी के गर्त में धकेल दिया और भारत की सारी संपदा व वैभव को लूटकर ब्रिटेन को मालामाल किया। प्लासी के युद्ध में बंगाल को हराकर उस पर कब्जा किया। सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं को भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाया और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। देश में भ्रष्टाचार भले ही वर्तमान मीन्स प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन यह भ्रष्टाचार ब्रिटिश शासन काल में ही होने लगा था, जो हमारे राजनेताओं को विरासत में दे गए थे। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसा कि भारत से 20 लाख का सामान खरीदकर उसे 1 करोड़ में बेचते थे और अंग्रेजी भाषा चलाने और अपनी दास्ता को मजबूत करने के लिए उन्होंने कई भारतीय विद्यालय बंद कर दिए। भारत में 4 करोड़ लोग ऐसे थे जो कभी भी अपना पेट नहीं भर पाते थे और समान काम के लिए अंग्रेजों से भारतीयों को 10 गुना कम वेतन दिया जाता था और भारतीयों को उनकी योग्यतानुसार पद भी नहीं दिया जाता था। बिजनेस करते समय अंग्रेजों ने देखा कि भारत सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है तथा लोगों में आपसी मतभेद है और इसी मतभेद को देखकर अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने की दिशा में सोचना प्रारंभ कर दिया था। 200 साल तक देश में अत्याचार करने वाले अंग्रेज वापस तो लौट गए, लेकिन इतने समय में इन्होंने हमारा 45 ट्रिलियन डॉलर लूट लिया। वैसे भारत की गुलामी की शुरुआत 1600 ईस्वी से ही शुरू हो गई थी, जिसमें डच, फ्रांस, पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश राज सभी ने भारत के अलग अलग हिस्सों पर राज किया, परंतु केवल ब्रिटिश राज ही संपूर्ण भारत को गुलाम बनाने में सक्षम हो पाया, जो कि 1857 से 1947 तक रहा और लगभग 35 मिलियन इंडियंस की डेथ भी ब्रिटेन के कारण हुई थी। अंग्रेजी हुकूमत को हिंदुस्तान से खदेड़ने के लिए
महात्मा गांधी जैसे कई नेताओं ने अपनी जान दे दी। महात्मा गांधी ने 1930 में नमक कर के खिलाफ सत्याग्रह लगभग 1 साल तक चलाया। नमक आंदोलन में हजारों लोगों को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया और फिर इससे महिलाओं ने आंदोलन में तेजी से अपनी भूमिका निभाई और महिलाओं को ना तो जेल जाने का डर था और ना ही पुलिस के डंडों का। देश भर में महिलाओं ने नमक कर लगने वाले टैक्स के खिलाफ रैलियां निकाली और रोड पर नमक बनाकर अंग्रेजों को चुनौती दी और वो खुलकर नारा लगाती थी, नमक कायदा तोड़ा है। अंग्रेजी हुकूमत को हिंदुस्तान से खदेड़ने के लिए 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उसी समय की एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अपनी बुक इंडियन वुमेन बैटल फॉर फ्रीडम में बताया है कि मुंबई में मैं नमक कानून तोड़ने के लिए बीच की ओर बढ़ी तो अंग्रेजों की लाठी से घायल हो गई, लेकिन वहां पर भीड़ बढ़ती गई और कई महिलाएं, नेता व गृहिणियां बर्तन लेकर आंदोलन में शामिल हो गई थी। 14 अगस्त 1947 में आज ही के दिन देश का विभाजन हुआ था और देश के 2 टुकड़े हुए और इसके बाद ही पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। 14 अगस्त 1947 को सुबह से ही पूरे देश में रैलियां निकाली जा रही थीं और जगह जगह सभाएं हो रही थीं। कोई तिरंगा लहरा रहा था तो कोई शंख और घंटों की ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। रात के ठीक 11 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई और मिसेस सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम गाना शुरू किया और वंदे मातरम की गूंज जब बाहर तक पहुंची तो लोग भी अपनी जगह पर खड़े होकर यह गीत गाने लगे। आधी रात होने को थी। सभी को पंडित नेहरू के भाषण का इंतजार था और ठीक 12 बजे अचानक शंख ध्वनि गूंजी। हर कोई रोमांच से भर गया। आजादी का शंखनाद हो रहा था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के जयकारों के बीच घोषणा की कि यह संविधान सभा हिंदुस्तान की सत्ता संभाल चुकी है। और तब से लेकर आज तक स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की तरह ही आज़ादी के बाद का 75 इयर्स का सफ़र भी हम भारतीयों की मेहनत, नवोन्मेष और उद्यम का प्रतिबिंब है। देश हो या विदेश, हम भारतीयों ने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया है। जय हिंद, जय भारत।